नमस्कार दोस्तों, आज हम वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर के बारे में जानेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। और इस टाइप में अब हमें पता है कि ट्रांसफार्मर बहुत बड़ा है, देखिए इसकी साइज़ के हिसाब से, तो इसकी हर तरह की प्रोटेक्शन हमारे को लेना ज़रूरी है, चाहे वाइंडिंग टेम्परेचर हो, चाहे ऑयल टेम्परेचर हो, चाहे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हो, हर तरह की प्रोटेक्शन ज़रूरी है। तो इसमें हमारे पास वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, जैसे कि ये दिख रहा है। उसके बाद में ये ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है जो हमारे मार्शलिंग बॉक्स में लगा हुआ है। उसके अलावा इनका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम करता है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, और इसमें एक RC XT भी लगा हुआ है जो ये दिख रहा है, ठीक है। इसके बारे में आप पूरी जानकारी देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें दो वायर नज़र आ रहे हैं, जिनको मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखो, ये दोनों वायर हैं, ये कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ये उनकी कैपिलरी ट्यूब्स है, ठीक है। जो ये दोनों वायर्स कैपिलरी ट्यूब्स हैं, ये हमारे मार्शलिंग बॉक्स WTI OTI के यहाँ पे कनेक्ट है। ये देख लीजिए, इनमें एक फ्लूइड भरा होता है, दोनों में भरा हुआ है, ये देख लीजिए। ये OTI, ये WTI है, ये OTI है, ठीक है। तो इसमें OTI WTI दोनों हमने बता दिए हैं। अब इनमें जो ये कैपिलरी ट्यूब्स लगी हुई है, ये अंदर हमारे ऊपर, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ऊपर की साइड में जो ऑयल फील्ड पॉकेट है यहाँ पे, जिसके अंदर ये दोनों वायर्स गए हुए हैं, ठीक है, जो उसके अंदर PT100 सेंसर लगा हुआ है, उससे कनेक्ट है, ठीक है। जिसका फ़ोटो भी मैं अभी बताता हूँ आपको, 1 मिनट। तो ये वाला फ़ोटो है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं OTI के लिए। OTI में देखिए, पहले हम मीटर से स्टार्ट करते हैं। मीटर में देखिए कैसे स्टार्ट करेगा। ये मीटर है, मीटर से कैपिलरी ट्यूब्स कनेक्ट है और वो ऊपर ऑयल फील्ड पॉकेट में गया है। ऑयल फील्ड इसका अलग से सेपरेट पॉकेट रहेगा ऊपर, तो वहाँ से कनेक्ट, उसके अंदर कनेक्ट रहेगा। उसके बाद वहाँ से वो जो PT100 सेंसर है वो घूम के उसमें जो कैपिलरी ट्यूब्स में जो लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड इसके अंदर एक ये कनेक्ट है और इसके अंदर ये एक डायलर है। अब इसके अंदर एक और देखो, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, 1 मिनट। ऐसे दिख नहीं रहा है, मैं आपको इसके अंदर का फ़ोटो दिखा दूंगा, ठीक है। वो उससे कनेक्ट रहेगा एक स्प्रिंग वाले वाल्व से, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर हीट प्रोड्यूस होगी, वो हीट के इसके अंदर जो लिक्विड है वो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होते ही वो वाल्व एक्सपेंड होगा, उसके थ्रू इसमें देखो एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है एडजस्टर, इसके थ्रू ये वाल्व से, और ये मीटर रीडिंग बता देगा, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, देखो ये इसका मैक्सिमम टेम्परेचर दिन में कितना गया है, ये इसका करंट टेम्परेचर यूनिट है, ठीक है। इसमें 2 स्विच है, एक S1 स्विच है, एक S2 स्विच है, ठीक है। अब S1 स्विच है अलार्म का, S2 स्विच है ट्रिप का, ठीक है। जब भी टेम्परेचर इसका हाई जाएगा, कितना जाएगा, 80 से अलार्म आएगा, 90 पे ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके दोनों लिक्विड मर्करी वाले स्विच हैं, और इसको बिलो टाइप का ये OTI इंडिकेटर्स है हमारे पास, ठीक है। और ये इसका कैलिब्रेशन के लिए, जब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं तब चेक करने के लिए ये वाला इसका स्विच है, ठीक है। तो OTI का डायग्राम मैं अपने को बताता हूँ कैसा रहता है पूरा कंप्लीट। ऊपर से सेंसर डाल के जब ये वायर इसके अंदर आता है तो कैसा दिखता है, ठीक है। 1 मिनट। तो हमने देख लिया है, तो दोस्तों हमने समझ लिया है कि OTI किस प्रकार काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब WTI के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे जानने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको जान लेते हैं, जैसे कि PT सेंसर, टेरेसिटी एंड करंट कन्वर्टर, ये क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम PT100 सेंसर। तो दोस्तों बात करते हैं PT100 सेंसर की, जो छोटे ट्रांसफार्मर में इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है। और बड़े ट्रांसफार्मर में ये जो चित्र में दिख रहा है फ़ोटो में, इस प्रकार का रहता है सेंसर, ठीक है। अब जैसा कि ये फ़ोटो दिख रहा है, इसमें PT100 सेंसर कहाँ लगा हुआ है वो देखिए, मैं बताता हूँ, 1 मिनट। वाई इसके तो ये लोकेशन भी हमें पता चल गई कि ये सेंसर यहाँ पे रहता है, ठीक है। और क्लोजली देखें तो इस फ़ोटो में हमें करेक्ट पता चल रहा है कि सेंसर कहाँ पे है। तो दोस्तों इसके अंदर देखें, सेंसर के अंदर तो हमें दिखता है प्लेटिनम का वायर नॉन कंडक्टिव कोर के ऊपर लिपटा रहता है, और इस प्रकार से रहता है अंदर से, ठीक है।
तो दोस्तों ये सेंसर अपनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आते हैं, जैसे 2 वायर 3 वायर टाइप। इसमें से हम 3 वायर वाला यूज़ करते हैं। अब ये देखिए चार्ट, ये प्लेटिनम मेटल के लिए है। इसके विशेष गुण को दर्शाती है, जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका 100 ओम रेजिस्टेंस रहता है। तो ये इसकी एक आइडियल कंडीशन है, इसलिए हम प्लेटिनम का सेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़कर प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.385 ओम रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है। तो बात करते हैं टरेट सिटी की, जो बुशिंग के अंदर लगी रहती है, जो इस प्रकार की नज़र आती है। ठीक है। और ट्रांसपेरेंटली देखें तो हमें इस प्रकार की नज़र आती है, जो इसमें फ़ोटो में हम दिखा रहे हैं। ठीक है। और इसका कनेक्शन पॉइंट भी नज़र आ रहा है। ठीक है। इसके आगे वाले फ़ोटो में हम बता रहे हैं कि ये इस प्रकार से इसका कनेक्शन रहता है। तो दोस्तों टरेट सिटी के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं ये करंट कन्वर्टर। इसमें इसको ये सप्लाई दी गई है, ऑक्सिलरी सप्लाई। ठीक है, जो डीसी है। और उसके अलावा इसमें देखिए 12, 13, 14 मिनिमम, ये इसका लोकल इंडिकेटर पोटेंशियोमीटर ये 14, यानी कि ये 3 आ रखा, 1 2 3, यानी कि ये जो 3 वायर जुड़े हुए हैं, ये 3 वायर, ये PT100 सेंसर जो हमारे को 3 वायर टाइप का है, जो हमारे मीडियम रेंज के लिए बहुत उपयोगी है, उससे लिए आए हुए वायर है। और ये इसके सिग्नल के वायर है, जो हमने अभी बताए हैं, जो RTCC में कनेक्ट हो रखे हैं डिजिटल मीटर में। ठीक है। और ये इसके सप्लाई वायर है, ये इसका अर्थिंग वायर है। ठीक है। तो हमने RC-XT के बारे में पूरी जानकारी ले ली है, और हमने बता दिया है कि कैसे ये वर्क करता है। तो बात करते हैं वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर की। तो इसमें वाइंडिंग का टेम्परेचर कैसे लिया जाता है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइंडिंग का टेम्परेचर लेने के लिए हम ये फ़ोटो के अनुसार सबसे पहले ऑयल फील्ड पॉकेट में PT100 सेंसर लगा देते हैं, और उसका कनेक्शन डायरेक्ट हीटिंग कोयल से सेकेंडरी सिटी की लोड सिटी की हीटिंग कोयल से जोड़ देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में उसका जो हीटिंग होता है ऑयल, उसका कैपिलरी ट्यूब्स के माध्यम से जो फ्लूइड लिक्विड है वो गर्म होता है, और हम उसका रेफरेंस एक तो ऑयल के माध्यम से लेते हैं, और एक उसकी हीटिंग कोयल PT100 सेंसर के वायर से लेते हैं। ठीक है। जो PT100 सेंसर का वायर जो हीट ये करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उसका कनेक्शन हम मीटर के अंदर एक कोयल लगी होती है, जिसके अंदर मीटर के कोयल के अंदर कनेक्शन दिया जाता है, जिससे वो ही मतलब पॉइंटर रीडिंग को मूव करेगा। ठीक है। इसमें 4 स्विच दिए हुए हैं, S1, S2, S3, S4। S1 है अलार्म, ट्रिप, फैन कूलिंग और पंप कूलिंग ऑन का है। तो ये चारों स्विच मर्करी स्विच दिए गए हैं, अपने अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर काम करता है। ठीक है। और ये मैनुअली हम यहाँ पे मार्शलिंग बॉक्स में आके देखते हैं, लेकिन ये रीडिंग हम RTCC पैनल पे भी देख सकते हैं इसका वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर का, जो RC-XT के माध्यम से देखते हैं। ठीक है। RC-XT के माध्यम से जो हमारा सिग्नलिंग के लिए जो 4 से 20 मिली एम्पियर जो 2 वायर जा रहे हैं, ये हमारे वाइंडिंग टेम्परेचर रिमोट वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर पे जा रहे हैं, जो डायरेक्ट यहाँ की जो रीडिंग है वहाँ पे शो कर देगा डिजिटल में। ठीक है। तो दोस्तों हम रिमोट RTCC पैनल पे आ गए, जिसमें वाइंडिंग टेम्परेचर हमारा 97 डिग्री दिखा रहा है, जो कि थोड़ा एरर आ चुका है इसमें, इसलिए हमने इसकी बदलने की रिक्वेस्ट डाली है। तो इसमें पीछे कनेक्शन किस प्रकार होते हैं, जो वहाँ से 4 से 20 मिली एम्पियर के जो 2 वायर आ रखे हैं, वो इसमें देखते हैं पीछे कहाँ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों हमारे जो 2 वायर आए हुए हैं वो यहाँ कनेक्ट होंगे, और इसकी ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ से दी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों ये WTA और OTA कैसे काम करता है, हमने इसका पूरी तरह जान लिया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमने वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। धन्यवाद।